देखिए, कितनी बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही अग्रेसिव ब्रेकआउट हमसे बस छूट जाता है और फिर जब हम हड़बड़ी में एंग्री लेने की कोशिश करते हैं तो अक्सर एक बड़े रिवर्सल में फंस जाते हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, राइट? तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। हम हाई प्रोबेबिलिटी पुलबैक ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, और वो भी लेयर्ड कॉन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जो मार्केट में हमारी एंट्री के रिस्क को लिटरली बहुत कम कर देता है। तो चलिए फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पुलबैक्स और रिवर्सल्स के फर्क को समझने से, फिर जानेंगे फिबोनाची का असली सच, उसके बाद मूविंग एवरेजेस, कॉन्फ्लुएंस की असली ताकत, वॉल्यूम और स्मार्ट मनी के खेल को समझेंगे, और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे द बुल फ्लैग स्ट्रैटेजी। एक एक करके इस पूरी पजल को सॉल्व करते हैं। चलिए सीधे अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, पुलबैक्स वर्सेस रिवर्सल्स। गहराई से समझते हैं कि असल में एक हेल्दी पुलबैक होता क्या है और ये किसी ट्रेंड को तबाह करने वाले रिवर्सल से अलग कैसे है। ये फर्क समझना ही किसी भी सफल ट्रेड की सबसे पहली और बुनियादी सीढ़ी है। एक हेल्दी पुलबैक और रिवर्सल के बीच का अंतर बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है। एक हेल्दी पुलबैक हमेशा हायर टॉप हायर बॉटम के मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है। इसकी डेप्थ काफ़ी कम होती है, वॉल्यूम एकदम सिकुड़ जाती है, और सबसे खास बात, ये अपने पिछले स्विंग या सपोर्ट को कभी नहीं तोड़ता। अमूमन ये 1 या 2 हफ्ते में सेटल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक रिवर्सल पूरे ट्रेंड को बहुत गहराई से करेक्ट करता है और हाई वॉल्यूम के साथ पुराने सपोर्ट लेवल्स को बेरहमी से तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, द फिबोनाची ट्रूथ। ये मार्केट का शायद सबसे मशहूर टूल है, लेकिन इसके बारे में एक कड़वा सच है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, फिबोनाची को आइसोलेशन में यूज करना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। जी हाँ, अगर इसे अकेले बिना किसी और कॉन्टेक्स्ट के इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको सिर्फ गलत सिग्नल्स देगा। चार्ट पर रैंडमली कहीं भी लाइंस खींच देने से कोई मैजिक नहीं होता। ये टूल तभी असरदार होता है जब इसे एक मजबूत, पहले से स्थापित ट्रेंड के ऊपर लगाया जाए और मार्केट के बाकी स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर देखा जाए। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि 61.8% लेवल एक गोल्डन रेशो है, लेकिन असल डेटा हमें कुछ और ही कहानी बताता है। डेटा के हिसाब से जो सबसे शैलो यानी कम गहरा पुलबैक होता है, जैसे 23.6%, वो असल में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ से ट्रेंड के कंटिन्यू करने की सक्सेस प्रोबेबिलिटी पूरे 70% तक होती है। जैसे जैसे पुलबैक गहरा होता जाता है, सक्सेस के चांसेस कम होते जाते हैं। 61.8% तक आते आते तो ये प्रोबेबिलिटी गिरकर सिर्फ 40% रह जाती है। अगर हम इसे अलग अलग वेव्स के नजरिए से समझें तो भी यही बात साबित होती है। ट्रेंड की शुरुआत वाली वेव 1 और करेक्शन वाली वेव 4 में अक्सर बहुत गहरे रिट्रेसमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेंड की जो सबसे पावरफुल लहर होती है ना, यानी वेव 3, वो शायद ही कभी 23.6% या 38.2% से ज्यादा रिट्रेस होती है। इसीलिए शैलो पुलबैक्स हमें सबसे सेफ और बेहतरीन एंट्री पॉइंट्स देते हैं। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, मूविंग एवरेजेस और टाइम फ्रेम्स। इस टूलकिट का अगला सबसे अहम हिस्सा मूविंग एवरेजेस को सीधे अलग अलग टाइम फ्रेम्स के साथ सिंक करना है, और सच मानिए ये कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक स्ट्रॉन्ग डेली अपट्रेंड में 10 और 20 EMA एक गद्दे या डायनामिक कुशन की तरह काम करते हैं। जब भी प्राइस गिरती है वो अक्सर यहीं से बाउंस खाकर तुरंत वापस ऊपर उछल जाती है। लेकिन वहीं अगर डेली डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो 50 SMA एक बहुत ही मजबूत दीवार या रेजिस्टेंस का काम करता है। इसी तरह वीकली और मंथली बाउंसिंग के लिए अलग अलग मूविंग एवरेजेस होते हैं। ये सिंबल्स अलाइनमेंट चार्ट्स को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। पॉइंट नंबर 4, और इसे मैं वाकई एक गेम चेंजर मानता हूँ, द पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। असली ताकत किसी एक अकेले इंडिकेटर में नहीं है, बल्कि स्टैकिंग मेथड में है, यानी इन सभी इंडिकेटर्स को एक के ऊपर एक लेयर करने में। तो एक अल्टीमेट ट्रेड जोन कैसे तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक फिबोनाची लेवल, फिर उसमें जोड़ते हैं मूविंग एवरेज। तीसरे स्टेप में हम कोई पुराना सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन ढूंढते हैं, और फाइनल स्टेप में हम देखते हैं एक राउंड नंबर, क्योंकि साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग 400 या 500 जैसे राउंड नंबर्स पर बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, जब ये चारों लेयर्स, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, सपोर्ट और एक राउंड नंबर, सब एक ही जगह पर आकर इंटरसेक्ट करते हैं,
तो क्या होता है? उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी सीधे 60 से 70% तक शूट अप कर जाती है। एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला चार्ट अचानक से एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में बदल जाता है। चलिए, अब आते हैं नंबर 5 पर, वॉल्यूम और स्मार्ट मनी। अब हम इस पूरे सेटअप में सबसे क्रूशियल वेरिएबल्स को जोड़ने वाले हैं, जो है वॉल्यूम का सिकुड़ना और इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का बिहेवियर। वॉल्यूम असल में हमें मार्केट का रियल पार्टिसिपेशन दिखाता है। एक वैलिड और हेल्दी पुलबैक की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि उस दौरान वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जानी चाहिए। अगर अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा नीचे आ रही है और वॉल्यूम ना के बराबर है, तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी बड़ा या सीरियस सेलर उस ट्रेंड को गिराने में इंटरेस्टेड नहीं है। बस कुछ कमजोर प्लेयर्स मार्केट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या होता है जब सारे के सारे सिग्नल्स बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होते हैं? आपका फिबोनाची, मूविंग एवरेज, राउंड नंबर सब कुछ सेट है, लेकिन फिर अचानक से प्राइस धड़ाम से आपके सपोर्ट जोन के नीचे गिर जाती है। ये वो मोमेंट है जो किसी को भी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर सकता है ना? इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मार्केट की भाषा में द स्प्रिंग या शेकआउट कहा जाता है। ये स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का एक टेम्पररी मैनिपुलेशन होता है। वो जानबूझकर प्राइस को मजबूत सपोर्ट के ठीक नीचे धकेलते हैं ताकि आम रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। कमजोर हाथ डरकर अपना माल बेच देते हैं और उसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा और तेज रिवर्सल ऊपर की तरफ आता है। ये स्प्रिंग ही स्मार्ट मनी की मौजूदगी का सबसे बड़ा और फाइनल कंफर्मेशन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल पॉइंट नंबर 6 पर, द बुल फ्लैग स्ट्रैटेजी। तो इन सब चीज़ों का क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो ये है कि इन सभी लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर एक बेहद पावरफुल और एक्शनेबल स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए। तो ये रही हमारी अल्टीमेट बुल फ्लैग चेकलिस्ट। नंबर 1, हाई वॉल्यूम के साथ एक शार्प रैली। नंबर 2, ड्राई वॉल्यूम पर एक शैलो 23.6% रिट्रेसमेंट। नंबर 3, 10 या 20 EMA और एक राउंड नंबर का शानदार कॉन्फ्लुएंस। और नंबर 4, बेस पर स्मार्ट मनी का वो स्प्रिंग या शेकआउट जिसकी हमने अभी बात की। जब ये सारी चीज़ें अलाइन हो जाएं और स्प्रिंग के बाद प्राइस रिवर्स करे, तो वो एंट्री सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाली होती है। वहाँ से ट्रेंड का अगला लेग लिटरली बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है। इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि डाउन ट्रेंड के दौरान जो रिट्रेसमेंट्स होते हैं वो अक्सर बहुत तीखे और गहरे होते हैं, अक्सर 50% या 61.8% तक हिट कर जाते हैं, जबकि अप ट्रेंड में पुलबैक्स काफ़ी शैलो होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट साइकोलॉजी की हमारी समझ को चुनौती देता है। अगली बार जब आप चार्ट्स एनालाइज करें तो इस फर्क पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट की इसी रिदम को समझना ही आपको वो असली बढ़त दिला सकता है।